हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं सौरभ तिवारी आज रीजनिंग के अंदर आपको डायरेक्शन पढ़ाने वाला हूँ। डायरेक्शन में बेसिकली हम लोग वो सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके पेपर्स में आते हैं, वो चाहे प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो चाहे वो मेंस के क्वेश्चन हो। आप लोग बहुत ध्यान से पहले इसको देखेंगे कि एक्चुअली डायरेक्शन होता क्या है और इसमें किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट हम लोग सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखो, ये हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, राइट। ये लिखा भी गया आपको जैसा कि प्रीलिम्स एंड मेंस, मतलब प्रीलिम्स से मेंस तक के लेवल के लिए ये वीडियोस होने वाली है आपके लिए, तो बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखो, बेसिकली अगर मैं बात करूं डायरेक्शंस की ना, तो इसका पूरा नाम होता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। देखो, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेसिकली ये 7 टाइप्स में पूछे जाते हैं। इसके बेसिक जो होते हैं वो 5 टाइप्स में होते हैं, लेकिन दो अब जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं, एक होता है कोडेड डायरेक्शन और एक होता है हमारा पजल बेस्ड डायरेक्शन, सिटिंग बेस्ड डायरेक्शन, राइट। तो हम लोग सारे देखने वाले हैं इसमें। फर्स्ट टाइप जो इसमें आएगा वो होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस भी तो 2 टाइप का होगा। एक जो डिस्टेंस में बात कर रहा हूं वो टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। इसी में जो सेकंड आ जाता है वो आ जाता है अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। थर्ड जो अपना आ जाता है डायरेक्शन। डायरेक्शन भी 2 टाइप्स के होते हैं। जब मैं डिस्क्राइब करूंगा इस चीज को तो आपको बताऊंगा कौन कौन 2 टाइप्स के डायरेक्शन होते हैं। फोर्थ जो अपना आता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिफ्थ जो आएगा आपका सनराइज एंड सनसेट डायरेक्शन। सिक्स्थ जो टाइप आएगा वो होगा आपका कोडेड डायरेक्शन। सेवेंथ जो टाइप आएगा वो होगा पजल बेस्ड डायरेक्शन। तो यही 7 टाइप्स के आपके डायरेक्शंस देखने हैं, ठीक है ना। वो जो एंगल बेस्ड डायरेक्शन आते हैं वो आपके क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ही मैं उसको आपको बताऊंगा, राइट। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे बिकॉज यही 7 टाइप्स है और इन्हीं 7 टाइप्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये हमारे डायरेक्शन के टाइप्स हो गए। अब हम लोग देखेंगे क्या होता है डायरेक्शन, कैसे इसको सॉल्व करना है और क्या क्या इसके अंदर आएंगे। तो सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। तो आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन की। अगर हम बात करें तो मेनली आप कितने टाइप्स के डायरेक्शंस होते हैं, तो आप बोलेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये 4 टाइप्स के डायरेक्शन होते हैं, राइट। तो हम लोगों को जो डायरेक्शंस लेना है ना, इसी के अकॉर्डिंग लेना है जैसा मैं आपको बता रहा हूं। देखो, कहीं से भी हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए वो सेंटर पॉइंट होता है ना। मान लो मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां से कहीं भी बोलता है, जैसे कोई एक लड़का है राम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ईस्ट किधर, वेस्ट किधर, नॉर्थ किधर, साउथ किधर, तभी तो चल पाएंगे ना। तो ऑलवेज रिमेंबर, यही वो सेंटर पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये वो सेंटर पॉइंट है। ईस्ट जाना तो ऑलवेज स्ट्रेट इधर कौन सा डायरेक्शन होगा हमारा, ईस्ट डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगर वेस्ट जाना है तो इस साइड, कहीं भी वेस्ट जाना है तो स्ट्रेट इधर क्या कहलाएगा, वेस्ट।
आप वैसे भी जानते हैं कि ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है, वेस्ट, वेस्ट के अपोजिट में क्या होता है, ईस्ट। नॉर्थ जाना है तो स्ट्रेट अपर की तरफ हम लोग जाएंगे, मतलब यहां से ऊपर की तरफ, तो हम लोग किधर जा पाएंगे, नॉर्थ। वैसे भी आप जानते होंगे कि जब कभी हम लोग ईस्ट की तरफ फेस करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या बताता है, नॉर्थ। और अगर नॉर्थ ये है तो ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या होगा, साउथ होगा। आप नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है, साउथ। इट्स मीन कि अगर आपको साउथ जाना है तो स्ट्रेट नीचे की तरफ जाना होगा। आई होप क्लियर होगा ये। तो ये तो मेन 4 डायरेक्शंस हो गए। इन्हीं की बेसिस पे हम लोग 4 और डायरेक्शंस देख लेते हैं। वो 4 कौन कौन है, ध्यान देना। अब जब आप देखेंगे ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो ये कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए इस डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। अब जब बात इसकी होगी तो ये देखो ये कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आई होप क्लियर होता होगा सबका। बाद में अब इसको एक्सप्लेन भी करूंगा अच्छे से कि कैसे ईस्ट कैसे वेस्ट, फिलहाल आप समझते रहो इसको। अब अगर इस डायरेक्शन की हम लोग बात करें तो ये देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। सेम कंडीशन पे अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो आप लोग भली भांति अब परिचित हो चुके होंगे कि ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो इसको क्या बोला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है। तो ये हमारे वो 8 डायरेक्शन है जिनके बेसिस पे हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। फिर से एक बार समझ लो, कभी भी ईस्ट जाना है तो स्ट्रेट इधर, वेस्ट जाना है तो स्ट्रेट इधर, नॉर्थ जाना है तो स्ट्रेट अपर, साउथ जाना है तो स्ट्रेट लोअर। एज फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी देता हूं, डोंट वरी। देखो सपोज करो किसी एक क्वेश्चन में तुमसे बोला गया अ मैन इज गोइंग टू ईस्ट डायरेक्शन एंड कवर्ड 12 किलोमीटर। ठीक है। सपोज करो कहीं से भी चलेगा, वो सेंटर ऐसा ही बनेगा, यही कहलाएगा। अब बोला गया कि एक आदमी को ईस्ट की तरफ जाना है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया ईस्ट होता किधर है, तो आप गौर से देखोगे तो यहां है, तो यहां से स्ट्रेट इधर ही, यही तो मैंने ईस्ट बताया था ना। तो वो आदमी ईस्ट स्ट्रेट इधर जाएगा, कितना कवर करेगा, 12 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर दैट शी टर्न्स टू नॉर्थ डायरेक्शन एंड कवर्ड 15 किलोमीटर। अब नॉर्थ मैंने कहां बताया आपको, तो आप भली भांति परिचित होंगे कि नॉर्थ जाने के लिए मैंने स्ट्रेट ऊपर बताया, तो आप जहां भी है वहां से स्ट्रेट अपर जाएंगे तो क्या होगा, वो नॉर्थ होगा। कितना कवर किया ये, 15 किलोमीटर। ठीक है। थर्ड, अब यहां से बोला जाता है नाउ ही टर्न्स टू वेस्ट डायरेक्शन एंड कवर्ड 12 किलोमीटर। अब वेस्ट डायरेक्शन मैंने किधर बताया आपको, तो आप ध्यान से देखोगे तो स्ट्रेट इधर आना मतलब वेस्ट डायरेक्शन। तो अब यहां है तो यहां से स्ट्रेट इधर वेस्ट डायरेक्शन, और कितना कवर करना था, 12। कितना कवर करना था वेस्ट में, 12 किलोमीटर। गौर से देखो, अगर यहां से यहां का डिस्टेंस 12 है तो यहां से यहां का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। ठीक है। ठीक। उसके बाद बोलता है फाइनली ही टर्न्स टू साउथ डायरेक्शन एंड कवर्ड 20 किलोमीटर। यहां से बोला गया कि जब ये बेस्ट डायरेक्शन पे यहां आके रुका, तो उसके बाद बोला गया कि ये साउथ जाता है और 20 किलोमीटर कवर करता है। तो साउथ मतलब मैंने कहां बताया, स्ट्रेट नीचे। अब 20 बोला गया, तो देखो ये अगर 15 है यहां से यहां, तो ये भी कितना होगा, 15। हम लोग जानते हैं, जैसे मान लो यहां से यहां सामने अगर ये 10 है तो इधर भी कितना होगा, 10। क्लियर है ना, दो पैरेलल चीज है, दोनों बराबर है। अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10। इसीलिए अगर ये 15 है तो ये भी 15, ये 12 है, यहां से यहां अगर 12 है तो यहां से यहां ये भी 12 होगा। और इसको 20 आना था साउथ में, तो ये 15, तो यहां से यहां तो 15 हो गया, 5 नीचे आ गया साउथ की तरफ। तो बेसिकली मैं अभी आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ईस्ट किधर जाना है, वेस्ट किधर जाना है, नॉर्थ किधर जाना है और साउथ किधर जाना है। तो इस डायरेक्शन को आप अपने प्रॉपर लैंग्वेज में ढाल लेंगे। यहाँ पे हमेशा के लिए इसको डाल लीजिए कि आपको कभी भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जाना हो,
उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़े। आई होप ये सबका क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्शंस के टाइप्स की बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी नोट डाउन करवाया था, इसका जो फर्स्ट टाइप था वो मैंने क्या बताया था आपको, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस। दो टाइप्स के डिस्टेंस बताए थे, एक टोटल बताया था और एक आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताया था। तो थोड़ी देर के लिए एक और चीज समझो, आपको जो परेशान करता है डायरेक्शन में वो है आपका लेफ्ट और राइट, राइट। तो आपको सबसे ज्यादा जो परेशान करेगा वो लेफ्ट राइट परेशान करेगा, राइट ना। तो आप गौर से देखना, क्वेश्चन के जगह पे खुद को एज्यूम कर लेना, ठीक है ना। एज फॉर एग्जाम्पल मान लो बोला गया कि गौरव गोइंग टू नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना। तो गौरव के जगह पे खुद को मान लेना कि मैं ही गौरव हूं। उससे क्या होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वो गौरव का लेफ्ट होगा, जो आपका राइट होगा वो गौरव का राइट होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि गौरव के जगह पे खुद को एज्यूम कर लेना है कि गौरव नहीं वो मैं हूं। उससे आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है कि जो गौरव का लेफ्ट होगा वो आपका लेफ्ट होगा, जो गौरव का राइट होगा वो आपका राइट होगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर बोला गया क्वेश्चन में गौरव गोइंग टू नॉर्थ डायरेक्शन एंड कवर्ड 15 किलोमीटर, चलो ठीक है, गौरव किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। कितना कवर कर रहा है वो, 15 किलोमीटर। तो अभी अभी जब आपने देखा था, मैंने नॉर्थ आपको कहां बताया था, स्ट्रेट ऊपर जाएंगे तो हमारा नॉर्थ है, राइट। तो मान लो कहीं से भी, जहां से भी मैंने वहां से एक स्टार्टिंग पॉइंट लेके आप चल सकते हो। मान लो यहां से चला, गौरव स्ट्रेट अपर गया, क्योंकि मैंने बताया कि स्ट्रेट अपर ही जाएगा तभी क्या कहलाएगा, नॉर्थ, ठीक है। कितना कवर किया वो, 15 किलोमीटर, ठीक है ना। अब यहां से बोला गया आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज राइट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर। मैंने क्या बताया आपको, गौरव के जगह पे खुद को एज्यूम कर लेना है आपको, राइट ना। तो अगर मैंने गौरव के जगह पे सपोज करें मैंने अपने आप को एज्यूम किया, मैं नॉर्थ जा रहा हूं, तो नॉर्थ अगर जा रहा हूं तो किधर भी जाने के लिए उधर फेस करना बहुत जरूरी है ना। नॉर्थ जाना है तो मैं ऐसे करके फेस करके ऐसे ही चलूंगा ना। तो मेरा राइट किधर है, देखो ये राइट है, ये आपका राइट कौन सा होगा, ये वाला, इधर जाना है। इट्स मीन्स हम लोगों को इधर जाना है और कितना कवर करना है, 10 किलोमीटर। क्लियर हो गया। तो खुद पे अज्यूम करके लेफ्ट राइट लेना है। फिर यहीं से अगर बोला जाता है आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, ही मतलब कौन, वो गौरव, राइट ना। गौरव किधर टर्न करता है, लेफ्ट में। तो गौरव के जगह पे आपने खुद को माना है ना, तो आप खुद देखो। अब एक बात समझो, अगर इधर गौरव राइट जाके 10 चला है तो इधर जाने के लिए ऐसे ऐसे तो चला नहीं होगा, या फिर ऐसे ऐसे करके तो चला नहीं होगा। किधर भी जाना है तो उधर फेस करना बहुत जरूरी है। तो अगर गौरव इधर गया होगा तो उसका फेस ऐसा होगा। क्लियर है। तो जब ऐसा मैं फेस कर गया तो हमारा लेफ्ट साइड किधर है, ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड है। थोड़ी देर के लिए आप मुड़ के देख सकते हो। एक टाइम पे आपको 2 4 10 क्वेश्चन करने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आपको घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप एज यूजुअल बना पाएंगे, राइट। तो जब मैं इधर फेस करके, मैं ही गौरव था, मैं जब राइट हुआ तो इधर फेस हो गया मेरा, राइट, इधर फेस करके चला था। अब जब लेफ्ट होना है तो कहां लेफ्ट होगा हमारा, ऊपर की तरफ, एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। क्लियर है ना, हो गया, ठीक है। अब ये चीज देखा आपने कि राइट लेफ्ट कैसे हुआ। इसी पे अगर मैं पहले क्वेश्चन का एग्जांपल लूं, पहला क्वेश्चन क्या था, टोटल मैंने लिखवाया, आप कॉपी में देखेंगे जो आपने नोट किया है, टोटल डिस्टेंस लिखवाया था। तो टोटल में क्या होता है, टोटल बोले या ट्रेवल डिस्टेंस बोले तो आपको वो सारा डिस्टेंस ऐड कर देना है जितना आपने चला है, ठीक है। तो आइए कितना चला हम लोगों ने, यहां से यहां जब देखेंगे तो कितना किलोमीटर है ये, 15 किलोमीटर। फिर यहां से यहां कितना किलोमीटर है ये, 10 किलोमीटर। 15 और 10 कितना हो गया, 25। फिर यहां से यहां कितना चला था, 5। मतलब गौरव ने जो यहां से कवर किया वो टोटल कितना कवर किया, 30 किलोमीटर कवर किया। क्यों 30, ये 15 प्लस ये 10 प्लस ये 5, तो 15 प्लस 10 25 प्लस 5 30, तो आवर आंसर विल बी 30, राइट ना। तो मैं आपको दो चीज का एग्जांपल दिया इसमें। पहला कि आपको लेफ्ट राइट कैसे लेना है अकॉर्डिंग टू, खुद को एज्यूम कर लो क्वेश्चन के जगह पे। दूसरा मैंने आपको आंसर दिया कि टोटल का डिस्टेंस दिया। तो टोटल देखो, ऐसा नहीं कि यहीं तक जाके रुकेगा, ये और भी बढ़ सकता है, तो जितना भी चला होगा आपको टोटल ऐड करना होगा, ठीक है ना। गौर से देखना, ये क्वेश्चन ना बहुत बेसिक लेवल का है जिसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हम लोग एकदम लोअर से हायर लेवल तक देखने वाले हैं। लोअर से हायर लेवल इट्स मींस क्या होता है कि जिसमें आपके
बेसिक क्वेश्चन भी आ गए, एसएससी रेलवेज वाले भी आएंगे, बैंकिंग वाले भी आ जाएंगे, मतलब बैंकिंग का मेंस भी इवन होगा। तो आप सबको पता है कि बैंकिंग के मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो नॉर्मल डायरेक्शंस नहीं होते, वो पजल बेस्ड डायरेक्शन होते हैं। तो डोंट वरी, आप क्लास बने रहिए, वीडियोस को देखिए, उसमें सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे डायरेक्शन के, जो भी आपके रिसेंट अभी के बैंकिंग के पेपर में आ रहे हैं, अभी के एसएससी के पेपर में आ रहे हैं, अभी के रेलवेज के पेपर में आ रहे हैं। क्लियर है ना? एसएससी रेलवेज तो फिर भी बहुत आसान होगा, वो शुरू का अगर आप लोग 15-20 क्वेश्चन निपटा देते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन बैंकिंग का क्या है कि वो ऑलमोस्ट पजल टाइप ही क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, चाहे वो कोडेड रहेगा, चाहे वो पजल फॉर्म में रहेगा, चाहे वो एंगल बेस्ड पे रहेगा। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियोस में देखने वाले हैं, राइट ना? तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया। उसके लिए मैंने आपको फर्स्ट टाइप भी बताया कि टोटल कवर डिस्टेंस कितना हुआ, ठीक है ना? तो डिस्टेंस मैंने आपको 2 टाइप्स के बताए थे, एक टोटल बताया था, ठीक है? अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लो ध्यान से। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से देखना। एज फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, मान लो अ मैन गोइंग टू ईस्ट डायरेक्शन, कोई एक आदमी है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है, जहां से चलेगा वो सेंटर है ना, और ईस्ट मैंने कहा बताया आपको, स्ट्रेट इधर, ठीक है ना? वो ईस्ट की तरफ गया एंड कवर्ड 8 किलोमीटर, ठीक है? कितना कवर किया वो? 8 किलोमीटर। आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड कवर्ड 6 किलोमीटर, ठीक है ना? इसका मतलब कि इसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है, अपने बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब देखो, जब आप इधर आए हो तो इधर आपका फेस ऐसे हो गया होगा, क्योंकि जिधर भी चलते उधर आपका फेस रहता है ना। कभी ऐसा सुना कि आप इधर जा रहे हो आपका फेस इधर है? नहीं ना। तो जिधर चलते हैं उधर हमारा फेस होता है, राइट? तो अभी हमारा फेस इधर है, मैं ऐसे चल रहा हूं, कितना कवर हुआ? 8 किलोमीटर। उसके बाद बोला देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड कवर्ड 6 किलो, लेफ्ट एंड कवर्ड 6 किलोमीटर। अब खुद से देखो, जब ऐसे हमारा फेस है तो हमारा लेफ्ट हैंड कहाँ होना चाहिए? या आप इधर मुड़ के देखो एक बार, अगर ऐसे मुड़ रहे हो आप, तो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ होना चाहिए? इस दिशा में। इस दिशा में मतलब आप पर, तो ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ जा रहे हैं। और कितना कवर किए? 6 किलोमीटर। मान लो ए से बी आए थे और बी से कहाँ आ गए? सी आ गए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये वाला डिस्टेंस अपना कितना है, ठीक है? तो ये डिस्टेंस मतलब आप देखे होंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को इन शॉर्ट पी बोल रहे हैं, प्लस बेस का स्क्वायर, बी मतलब बेस। ये फॉर्मूला पढ़ना है, 7-8 क्लास में आप लोगों को पढ़ लेना है, राइट? एनीवे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी ध्यान दो, उतना कोई नीड नहीं है, यहां भी देख लेते तो हो जाता। P मीन्स व्हाट? परपेंडिकुलर। B मतलब व्हाट? बेस। तो देखो यहाँ परपेंडिकुलर मतलब ये निकालने के लिए, यही तो H है ना, तो ये अपना P है और ये अपना क्या है? B है, ठीक है? तो P स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये कितना है? 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 36 प्लस B स्क्वायर। B मीन्स व्हाट? 8 किलोमीटर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। इसको ऐड करोगे तो 64 प्लस 36 हो जाएगा 100। अब देखो, रूट का मतलब ये स्क्वायर होता है, अगर रूट में है तो रूट में ही आंसर छोड़ देना। अगर इसको ब्रेक किया गया है तो 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। तो आवर आंसर विल बी 10 किलोमीटर। तो ये एग्जांपल है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ठीक है ना? इस जब आपको मैं पीडीएफ करवाऊंगा, पीडीएफ दूंगा बनाने के लिए, उसमें सारे क्वेश्चन रहेंगे और मैं करवाऊंगा भी एक एक क्वेश्चन आपको, डोंट वरी। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक शॉर्टेस्ट और आता है, वो किस टाइप का आता है? शॉर्टेस्ट 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, एक जिसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, एक जो फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो वो भी देख लेते हैं। ध्यान से देखना। अब बोला गया, मान लो जो शॉर्टेस्ट एक और है जो जिसमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है, वो देखता हूं। अब बोला गया कि नितेश गोइंग टू नॉर्थ डायरेक्शन एंड कवर 10 किलोमीटर। नितेश नॉर्थ गया, ठीक है ना? नितेश नॉर्थ गया और 10 किलोमीटर कवर किया, ठीक है? आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज राइट एंड कवर्ड अनदर 10 किलोमीटर। अब ये फिर से राइट गया, तो अब राइट लेफ्ट मैंने क्लियर किया है ना कि अगर आप नॉर्थ जा रहे हैं तो आपका फेस ऐसे है, फिर आपका राइट इधर होगा, राइट गया
और फिर से 10 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। इसके बाद फिर से बोलता है देन ही अगेन टर्न्स हिज राइट एंड कवर्ड अनदर 10 किलोमीटर। इसका मतलब कि ये फिर से अपने दाहिने मुड़ता है और फिर से 10 किलोमीटर चलता है। तो अभी आप देखो, जब ये आदमी इधर था फेस, ऐसे गया, तो इधर जाने के लिए इसको ऐसे फेस करना होगा, तो अब आपका फेस इधर है, तो आपका राइट हैंड किधर हो जाएगा, इधर। एक बार घूम के देख लो, राइट। आई होप आप लोग घूम रहे होंगे, ठीक, राइट। अब जब इसको 10 चलना था, तो ये यहां से यहां अगर 10 है तो यहां से यहां भी क्या हो जाएगा, ये 10। क्लियर है ना। अब देखो, मान लो ए से ये बी तक पहुंचा था, बी से सी तक, सी से डी तक, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है बताओ ए से डी के बीच की दूरी क्या है, तो यहां पे उसने टोटल का यूज किया क्या, नहीं। ट्रेवल का यूज किया क्या, नहीं। इसने बस बोला ए से डी के बीच की दूरी बताओ मुझे। तो कहीं भी इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोल रहा है कि तो डायरेक्ट है ना। अब ये 10 तो ये भी 10, तो ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10। तो ए से डी के बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर आंसर। क्लियर है ना। और ऐसा नहीं कि बार बार आपको राइट लेफ्ट के लिए मुड़ना ही पड़ेगा, आप 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लो इस चीज का, वो 100% क्लियर हो जाएगा। मैं इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे भी बता सकता हूं, लेकिन उससे ज्यादा आसान है आपको खुद पे अज्यूम करके देख लेना, तो वो एक बेहतर तरीके से आपके दिमाग में फिट होगा। क्लियर है ना। तो 2 एग्जाम्पल्स मैंने दिए, टोटल के और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखो, अभी मैंने तीसरा टाइप आपको क्या बताया था, डायरेक्शन। और डायरेक्शन में भी 2 टाइप्स बताए थे, राइट ना। वो 2 टाइप्स क्या है, इसी डायग्राम पे मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये ए से बी तक गया था, बी से सी आया, और सी से कहां तक आ गया, डी तक आ गया। अब पूछता है बताओ डी ए से कौन सी दिशा में। क्या पूछा कि बताओ डी इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, राइट। तो डी ए से कौन सी दिशा में, आप खुद देखो। कभी भी आपको निकालना हो तो वहां पे एक सेंटर पॉइंट इस टाइप का बना लेना, यहीं से निकालना है ना, मतलब ये वाली चीज की बात कर रहा हूं। तो आप खुद ही देखो, यहां से ये स्ट्रेट इधर है ना, क्योंकि जब यहां आया है तो इसके एकदम सामने आ गया, स्ट्रेट इधर। तो स्ट्रेट इधर कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट। तो आवर आंसर विल बी ईस्ट डायरेक्शन। समझ में आया क्या। तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से पूछे तो क्या हो गया, ईस्ट। अब दूसरा जो मैंने टाइप बताया कि 2 टाइप से आपसे डायरेक्शन पूछ सकता है। दूसरा टाइप कैसे पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा कि जब ये आदमी यहां पहुंचा है तो इसका फेस किधर है। तो देखो, ये आदमी इधर मुड़ा था, फिर इधर मुड़ा, तो जैसे ही नीचे की तरफ मुड़ गया तो मतलब ये किधर जा रहा है, साउथ। तो ये आदमी जब यहां नीचे पहुंचा था तो इसका फेस किधर था, साउथ। तो अगर ये आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो आंसर विल बी साउथ। सीधा अगर इसका फेस पूछ दिया कि किस दिशा में है अब उसका फेस, तो साउथ, दक्षिण की तरफ है। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट से ये किधर है ये पूछ दिया गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट से इधर है, तो स्ट्रेट इधर क्या होता है, ईस्ट। क्लियर है ना, समझा। इसको मैं कुछ और चेंज करके बताता हूं। मान लो अगर यहां तक नहीं आया रहता, ये यहीं तक, सी तक ही ये रुक गया रहता, ठीक है ना। मान लो यहां से चल के यहीं तक रुक गया, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि बताओ सी ए से कौन सी दिशा में है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से ये कौन सी दिशा में है। तो आप फिर से ऐसा डायग्राम बनाओ। अब देखो, यहां से ये निकालने बोला है ना कि ये कौन सी दिशा है। आप ध्यान से सुनो, सेंटर है ना ये, मतलब यही है। स्ट्रेट ऊपर क्या होता है, आप खुद से देखो, यहां से स्ट्रेट ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। क्योंकि इधर निकालना है तो आपको ये चाहिए, तो अपने आप ये वाला निकल जाएगा। स्ट्रेट अपर क्या होता है, नॉर्थ। स्ट्रेट इधर क्या होता है आपका, ईस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये किन 2 के बीच में आ रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। देखो इस डायरेक्शन में जो आ जा रहा है क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होने वाला है। क्लियर है। तो बेसिकली मैंने आपको डायरेक्शंस बता दी। और इसी में अगर मान लो ऐसा पूछा जाता कि ये जब यहां पहुंचा है तो इसका फेस किधर है, तो बी से सी जब पहुंचा था तो इधर जा रहा था, तो इसका फेस किधर था, ईस्ट। 2 टाइप्स के डायरेक्शन बताए थे। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ लेगा तो हम इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट आंसर दे देंगे। समझ में आ रहा है। और अगर ये डायरेक्टली पूछी यहां से ये कौन सी दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा कहलाएगी, जब यहां पहुंचा तो इधर फेस था, तो इधर फेस कौन सा डायरेक्शन कहलाता है, ईस्ट, राइट ना। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोगों को डायरेक्शंस का यूज कैसे करना है। क्लियर है। तो 3 टाइप्स मैंने आपको बताया। पहला टाइप बताया आपको डायरेक्शन, डिस्टेंस भी 2 टाइप के, एक टोटल और एक शॉर्टेस्ट। दूसरा जो टाइप बताया मैंने आपको
वो बताया आपको डिस्टेंस, डायरेक्शन भी दो टाइप के, एक स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में और दूसरा कि वो जब पहुंचा तो वहां किधर फेस था उसका, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हो गया आपका, डायरेक्शन हो गया आपका, क्लियर है ना। अब इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे, राइट। एज फॉर, जैसे मान लो आपको मैं एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, जैसे मैं इस क्वेश्चंस को कर रहा हूं, अब ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बना के बताएंगे कि ये क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, राइट। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है ना। देखो क्या बोला गया, ध्यान से देखना। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। एक आदमी 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है। तो आपको तो ये याद होगा, आपको याद होगा कि इधर मैंने साउथ बताया है, इधर मैंने ईस्ट बताया है, इधर मैंने वेस्ट बताया है और इधर मैंने नॉर्थ बताया है, राइट। ये चीज याद है ना आपको, क्लियर है ना। तो बोला गया अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। एक आदमी 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है। तो साउथ मतलब कहां मैंने बताया है, स्ट्रेट नीचे, तभी वो साउथ होता है। और कितना कवर किया वो, 5, क्लियर है, ठीक। एंड देन टर्न्स टू द राइट। अब उसके बाद क्या लेता है, राइट लेता है। तो मैंने बताया था ना, इस आदमी की जगह पे खुद को डाल लो। जब कोई भी साउथ जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो उसका राइट डायरेक्शन किधर होगा, इस दिशा में, क्लियर है ना, इधर ही राइट होगा ना। आप भी साउथ एक बार फेस करके देखो, आपका डायरेक्शन क्या होगा, राइट। और डोंट वरी, आपको 1-2 दिन ही प्रैक्टिस लगाना है, 10 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। राइट इधर होगा, ठीक, राइट लिए। एंड देन टर्न्स टू द राइट एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, राइट लेके कितना कवर किए, 3 किलोमीटर, क्लियर है। He turns to the left and walks 5 किलोमीटर। इसके बाद ये क्या करता है, ये लेफ्ट लेता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो हमारा लेफ्ट कहाँ होगा, ठीक है, हमारा लेफ्ट कहाँ होगा, नीचे की तरफ। और कितना कवर किया ये, 5 किलोमीटर, क्लियर है ना। लेफ्ट मतलब क्या, देखो जब इधर गए थे तो हमारा फेस इधर हो गया था ना। जब इधर मुड़े फेस रहेगा मेरा, तो हमारा लेफ्ट कहाँ होना चाहिए, इस दिशा में। एक बार मुड़ के तुम देखो, जब ऐसे फेस करो तो आपका लेफ्ट हैंड किधर है, बायां हाथ किधर है, इधर। तो बायां आ गया, 5 किलोमीटर। अब ये क्या पूछा गया है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। मतलब ये जो आदमी चल के यहाँ पहुंचा है, तो ये स्टार्टिंग प्लेस से कौन सी दिशा में है। तो मैंने बताया था ना, जब भी यहां से पूछे तो ऐसा बना दो आप। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है, धीरे धीरे वो बनाना भी नहीं पड़ेगा, आप खुद से उसका आंसर कर पाओगे। तो देखो यहां से स्ट्रेट नीचे क्या होता है, साउथ। स्ट्रेट इधर क्या होता है, वेस्ट। देखो स्ट्रेट इधर वेस्ट होता है ना। तो ये किन दो के बीच में आ रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है। तो आवर आंसर विल बी साउथ वेस्ट, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में है। क्लियर है, ठीक है, ठीक। अब मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसको बना के रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो इसको और अच्छे से आगे की तरफ लेके चलेंगे, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर जो मैंने आज 2 ही टाइप्स बताए, उसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, सनराइज सनसेट देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग पजल और कोडेड वाले भी सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो आप इसको बना के रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।